यही बच्चों की लिस्ट है जिनको फिर से आपको ही जारी करना है। तो हम उन पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने हमसे हमसे हमारी नौकरी छीनी थी। आपका हक अधिकार छीना। जी, बिल्कुल हमारा हक और अधिकार छीना गया। आपका भैया परिचय? भैया मैं उन अधिकारियों को जो हमारे साथ अन्याय किए हैं, उन लोगों के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। जैसे अभी देखें पुलिस वाला भी एग्जाम जब हो रहा है, बाबा जी ने बड़े शासन और कड़ाई के साथ लोगों को मुस्तैद किया है ताकि कोई नकल न कर पाए। उसी तरह से उन पुराने अधिकारियों को वहां से खदेड़ा जाता, उन्हें जेल भेजा जाता और नए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता और नए अधिकारी हमारी लिस्ट बनाते। लेकिन ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? सरकार दोषी नहीं है, सरकार दोषी भी है अगर इस मामले को देखा जाए तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के हैं जिन्होंने हमारा हक अधिकार छीना है। हमें इन पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो आदेश माननीय कोर्ट ने किया है, 3 महीने का समय दिया है, 3 महीने के भीतर करने के लिए कहा है। जरूरी नहीं कि आप 88 दिन बाद शुरू करो उस प्रोग्राम को या 85 दिन बाद। भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभी सुर्खियों में है और अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, बेसिक शिक्षा विभाग से लेके इको गार्डन तक। आज पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसमें पेपर चल रहा है, जो पेपर 2 पार्लिम चलेगा, उसके तहत इन्हें आज इको गार्डन में भेज दिया गया और ये निरंतर अपनी मांग को लेके धरना दे रहे हैं कि हमारा जियो जारी करो, लिस्ट जारी करो 6800। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक विभाग ने इस पे क्या कार्रवाई की, इन्हें क्या आश्वासन मिला, क्योंकि इनका धरना निरंतर जारी है और इनका कहना है कि जब तक जियो या मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हम धरना निरंतर देते रहेंगे और अगड़ा बना पिछड़ा की लड़ाई कहीं ना कहीं जंग छिड़ चुकी है। हाँ सर, गुड नेम आपका? मेरा नाम वीर है, मैं प्रयागराज से हूँ जी। देखिए, आपने बड़ी एक अच्छी बात कही कि जब तक जियो नहीं जारी होगा तब तक हम लोग स्थान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उसके पीछे कारण भी है। तमाम मीडिया हाउसेस हम न्यूज़ देख रहे हैं और तमाम लोग भी जो हम लोगों को पर्सनली जानते हैं उन्होंने पूछा हमसे, अब तो सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश है, अब आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं? तो ये हम जानबूझकर, हमारी मजबूरी नहीं है। जैसे हाई कोर्ट का आदेश है, आप धरना क्यों कर रहे हैं, ये वाजिब प्रश्न भी है। और दूसरी बात ये है कि यदि हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, आपको 90 दिन का समय दिया है, फिर भी आप धरने पे, क्या आपको प्रशासन या विभाग पे विश्वास नहीं है? हाँ, मैं वही जवाब बिना आपके सवाल से पहले देने वाला था कि इस बात का गवाह पूरा प्रदेश है कि सिंगल बेंच से भी आदेश आया था और उसको आज तक ये पालन नहीं कर पाए, इसीलिए हम डबल बेंच में गए। और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हमारी लिस्ट आई 6800 की और आज तक हमें नियुक्त नहीं किया गया। कब लिस्ट आई थी आपकी? 2022 में 5 जनवरी 2022, लगभग 2.5 साल का समय होता है। तो ये अधिकारी तो वही हैं जो अधिकारियों ने हमारे साथ गलत किया, जिन्होंने हमारा हक अधिकार छीना, मजबूर किया सड़कों पर संघर्ष करने के लिए। हमने बीएड और बीटीसी और सुपरटेट जो क्वालीफाई किया था, इसलिए तो किया नहीं था कि हम संघर्ष करेंगे, धरना करेंगे, हमें नौकरी नहीं करनी है। नौकरी के लिए किया था, लेकिन छीना किसने नौकरी? इन्होंने नहीं छीना ना। तो इन अधिकारियों पर कैसे भरोसा होगा? आप बताइए, अगर आपका अधिकार, आपकी संपत्ति और आपका सम्मान किसी ने छीन लिया हो 4 साल पहले आपसे और फिर उन्हीं को मालिक बना दिया जाए कि नहीं यही वापस करेंगे, तो आपको विश्वास होगा? तो आपको कोर्ट के आदेश पे क्या भरोसा भी कोर्ट पर पूरा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा भरोसा है, लेकिन अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा हक अधिकार छीना है। हमें इन पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो आदेश माननीय कोर्ट ने किया है, 3 महीने का समय दिया है, 3 महीने के भीतर करने के लिए कहा है। जरूरी नहीं कि आप 88 दिन बाद शुरू करो उस प्रोग्राम को या 85 दिन बाद करो या 90 दिन बाद करो। 3 महीने मैक्सिमम हम चाहते हैं, मैक्सिमम दिल्ली में आप मिनिमम में 3 दिन में कर सकते हो इसको, 3 घंटे में कर सकते हो आप, 1 हफ्ते में कर सकते हो, आज 10 दिन बीत गए। कहाँ है? तो आपका धरना प्रदर्शन ऐसे बिल्कुल जारी रहेगा सर। हमारा जो हक अधिकार छीना गया है, अधिकारियों ने छीना है, हमें भरोसा नहीं है अधिकारियों पर। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें और त्वरित जो कार्रवाई है, त्वरित हमारे लिए नियुक्ति का आदेश जो है वो सरकार करे, विभाग करे और हमें नियुक्ति पत्र मिले। अच्छा, कल आपके साथ जो बच्चे इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिए थे, जो ज्वाइनिंग में हैं, जो इस टाइम कार्यरत है, 3-4 साल उनके सर्विस को हो गया, वो भी आए हुए थे, उनका भी पक्ष था। भाई क्यों नहीं आएंगे? जिनका भविष्य अंधकार में दिखेगा वो जरूर सड़कों पे उतरेगा। जैसे हम सड़कों पर 4 साल संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारी नौकरी जा रही है तो वो संघर्ष करेंगे। ये सर वाजिब बात है। जिनका अधिकार छीना जाएगा, जिनकी नौकरी छीनी जाएगी, सड़कों पर उतरेंगे। इसमें किसकी सबसे बड़ी कमी? विभाग की गलती है इसमें। शिक्षा विभाग पूरी तरह से संलिप्त है इस भर्ती में और उन्होंने ही घोटाला किया है। आप बताइए कि 6800 लोग, हम लोग 4 साल से बाहर हैं, हमारी जगह पे लगभग 7 से 8 हजार लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर उन्हें हमारी जगह पर नौकरी, हमारी पेमेंट हमारी पा कौन रहा है? गलत लोग। लेकिन दिया किसने? ने विभाग ने। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, देखिए हम लोग कई बार इसको कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, को तैयार है। ये वही शिक्षक हैं जो जब भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नियुक्त हो जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें आदर्श जीवन जीना सिखाते हैं।
और आपने इनकी बात सुनी कि आज पुलिस की भर्ती है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे चले हैं, क्योंकि एक शिक्षक की जिम्मेदारी भी होती है विधि व्यवस्था का पालन करना, नियम कानून कानून का पालन करना। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपको बताएं, जी, यशवंत कुमार सुल्तानपुर। क्या कैटेगरी है सर आपकी? हम ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं और इसी कारण हमको आज सड़कों पे संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले 4 साल से हम इसीलिए रोड पर हैं कि हम ओबीसी एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। कहने की हमारी संख्या 85% है, लेकिन अगड़ा बना पिछड़ा इस बात में कितनी? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमसे उनसे कोई दोष नहीं है। जो विभाग की गलती है उनका कोई गलती नहीं है। विभाग ने गलती की, विभाग ने उनको अंदर किया, गलत चयन सूची विभाग ने बनाया, तो विभाग के अधिकारी जो हैं वो बैठे अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन अभ्यर्थियों को कोई गलती नहीं है। हमारा नाम चयन लिस्ट में आ जाएगा, हम नहीं जाएंगे। मतलब आप उनसे नाखुश भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो जॉब में हैं। बस ये है कि हमारे पद पर वो बैठे हैं, उनको जो हमारा पद है, हमको पद दे दिया जाए। उनको किसी तरीके से अहित ना उनका भी हो, उनको समायोजित कर दिया जाए, उनको भी रोजी-रोटी चले, उनके परिवार वाले जिए खाएँ। मतलब आप शिक्षक हैं, इसलिए उनके बारे में भी सोच रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी साथ अहित ना हो। जो दंश हम 4 साल झेले हैं, वो दंश हम किसी और को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, हमारे साथ के अभ्यर्थी हैं, हमारे 69,000 के शिक्षक हैं। आपका भैया परिचय? धर्मवीर प्रसाद सुल्तानपुर से हैं। कैटेगरी क्या है? ओबीसी है। ओबीसी। ओबीसी का ही मेन मामला है। जी, जी। ओबीसी, एससी, एसटी सभी हैं इसमें। मेन ओबीसी है। जी। क्या कहना है आपका? कहना क्या है कि जो जजमेंट आया है उसको फॉलो किया जाए और हम सबको जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन किया जाए और शेड्यूल जारी करके विद्यालय आवंटन किया जाए। अच्छा, कोर्ट का आदेश है और आदेश आप जानते हैं कि कोर्ट का आदेश का हर किसी को पालन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या आपको विभाग अधिकारियों पर भरोसा नहीं? देखिए, कोर्ट का आदेश है, इसके पहले भी सिंगल बेंच से कोर्ट का आदेश आया, भाई ने मुझे बताया, और संघर्ष हम सबका बहुत लंबा हो चुका है। 4 साल का संघर्ष, 640 दिन, 50 दिन लगभग, 640 दिन, उसके लगभग 80 दिन करीब भूख हड़ताल था, अनुरोध उसमें आपका आंदोलन भी चला, आपने किया? उसमें एक जो है सबके वर्ग से, ओबीसी से, एससी एसटी से, वो घर से निकल के 640 दिन रात इस इको गार्डन में रहना, रूम किराया, खाना पीना सब देना, मानसिक रूप से प्रताड़ित होना, इतना लंबा संघर्ष है। तो सरकार से गुजारिश है, और उनको सोचना भी चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। 3 महीने का जो समय मिला है कोर्ट से, इनको जो है ओबीसी एससी समाज को बच्चों को 3 दिन में इनको जो है न्याय दे के विद्यालय में पहुंचाएं, जिनसे इनका जो है मान प्रतिष्ठा बना रहे। हमारे साथ महिला अभ्यर्थी भी जुड़े हैं। मैम, मेरा नाम एकता है और मैं जौनपुर से बिलोंग करती हूँ। कितने समय से आप अभी यहाँ इस टाइम पे धरना दे रहे हैं? कोर्ट 640 दिन पहले से ही हो चुके थे। कोर्ट के आदेश के बाद चौथा दिन है और यहाँ पे बस यही बताना चाहेंगे कि सरकार की इसमें कोई भी गलती नहीं है। सरकार आती रहेंगी, जाते रहेंगी, विभाग के अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो उनको इस चीज पे संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ये वही बच्चे हैं जिनको आपने खुद बाहर किया था और आज यही बच्चों की लिस्ट है जिनको फिर से आपको ही जारी करना है। तो हम उन पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने हमसे हमारी नौकरी छीनी थी। आपका हक अधिकार? जी बिल्कुल, हमारा हक और अधिकार छीना गया। आपका भैया परिचय? भैया, मैं गोरखपुर से आया हूँ, बाबा जी के नगरी से। अच्छा, बाबा जी के नगरी से आया हूँ। मैं ये स्पष्ट बात कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। अभी हमारे बड़े भाई और बहनों ने कहा कि इसमें कोई सरकार की गलती नहीं है। अगर सरकार की गलती नहीं तो मैं सरकार से प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो ये अधिकारी हम लोग से इतना बड़ा धोखेबाड़ी और गड़बड़ी किए हैं, इतना कुंठित मानसिकता के हैं, क्या उनके लिए कोई न्याय नहीं है? उनको जेल में भेजना चाहिए ना। हम इस सरकार को तब सही मानते जब वो सरकार, बाबा बुलडोजर की सरकार, तुरंत कहती है ऐसे अधिकारियों को जो हमारा पूरा मान सम्मान खो रहा है। अधिकारी, बाबा जी का पूरा इज्जत जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि इन अधिकारियों की गलती की वजह से उनका चारों तरफ हर विरोधी दल उठा रहे हैं बात को कि बाबा जी की सरकार में इस तरह से गड़बड़ी हो गई। तो कम से कम बाबा जी को, उन अधिकारियों को जो हमारे साथ अन्याय किए हैं, उन लोगों के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। जैसे अभी देखें पुलिस वाला भी एग्जाम जब हो रहा है, बाबा जी ने बड़े शासन और कड़ाई के साथ लोगों को मुस्तैद किया है ताकि कोई नकल न कर पाए। उसी तरह से उन पुराने अधिकारियों को वहां से खदेड़ा जाता, उन्हें जेल भेजा जाता और नए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता और नए अधिकारी हमारे लिस्ट बनाते। लेकिन ऐसा कैसे हम कह सकते हैं सरकार दोषी नहीं है? सरकार दोषी भी है अगर इस मामले को देखा जाए तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद अब सरकार को ये चेत लेना चाहिए था कि अगर हम लोग पहले जाते थे धरना देने के लिए तो लोग कहते थे ये तो किसी पार्टी के एजेंट है। लेकिन अब तो बाबा जी को साफ साफ ये चिट्ठा समझ में आ गया कि हम लोग वास्तविक थे, हम लोग असली पिछड़ा वर्ग आयोग का जो रिपोर्ट आया था उसके लिए संघर्ष किए, उसके लिए लड़े
और वो सत्य था। और अगर ये सत्य अगर हम लोग नहीं थे तो कोर्ट ने एक एक बात को रीड किया है। अब कोर्ट से बड़ा तो कोई जानकारी नहीं है। अगर अगर कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली अगर सरकार है तो मनमानी अपना सरकार करे। अगर कोर्ट को आप प्राथमिकता देते हैं तो 3 महीना की बात तो किया गया। रही बात, हम लोग को धरना नहीं करते। बहुत सारे लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि यार जब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 3 महीना के अंदर हम भर्ती करेंगे तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन सा ढोंग मचा रहे हैं? ये जाके इको गार्ड में धरना कर रहे हैं। ऐसे जायज प्रश्न है कि नहीं? बिल्कुल जायज प्रश्न है, लेकिन उससे कई गुना जायज प्रश्न इस बात का है, रखवारी जानते हैं? रखवारी, हम लोग रखवारी करने आ रहे हैं कि हमारा 6800 का जो सीट है फिर से घपलाबाजी न हो जाए। जैसे कोई जब प्रधानी चुनाव होता है तो लोग पेटी रखाते हैं ना, तो पेटी नहीं, हम लोग अपना 6800 का वो रखा रहे हैं बैठ करके कि कहीं ये झोला फिर कहीं और ना चला जाए। बहुत डर है सर, इतना ज्यादा डर गए हम लोग कि आहत होकर के न घर पर सो पा रहे हैं न जग पा रहे हैं। इसलिए भाग करके आकर के विशेष शिक्षा विभाग के सामने हम वहां पर आकर के पेटी को रखा रहे हैं ताकि पेटी में फिर झोल झाल ना हो जाए। मैं पेटी रखाऊंगा, 3 महीना नहीं 3 साल रखाना पड़े तो रखाऊंगा ताकि उस पेटी में फिर फेर बदल ना हो पाए। और फिर उस पेटी को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का योजना लोग बना रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और ले जाकर के किसी तरह से कोई ऐसा आर्डर लाया जाए ताकि ये पिछड़े दलितों को कोई न्याय न मिल पाए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, पता नहीं क्या ऐसा लोगों में है, जर्नल वाले लोगों में है, पता नहीं हम लोग को देख करके बदबू आती है क्या उन लोगों को? हम उन लोगों के ब्लड में हम लोगों के लिए, ओबीसी पिछड़े दलितों के लिए क्या जहर भरा हुआ है? अधिकारियों की बात कर रहे हैं। अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ। अधिकारी जर्नल ही पर उठा के देख लीजिए, ओबीसी से चलती नहीं है। अभी हमारे डॉक्टर, मैं निशा समझ आता हूँ, डॉक्टर संजय निषाद का बयान देख लीजिए, कह रहे हम मंत्रियों का कुछ चलता नहीं है। अरे इसलिए नहीं चलता डॉक्टर संजय जी, आप ओबीसी हैं और उसके बाद भी आप उन व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जहाँ आपका चलता नहीं है। वो कदे लिख दिया पेपर में चलता नहीं है। और ये डॉक्टर संजय निषाद की जगह पर अगर रामभुआल मंत्री होते ना तो दिखाते कैसे चलता नहीं है मंत्रियों का। एक तो दबदबा आदमी मंत्री जो बना हुआ है डॉक्टर संजय निषाद, वो खुद सोचते हैं कि अगर हम बोल देंगे तो योगी जी हमको जांच करवा देंगे। अरे तुम सही तो बोलो यार, एक बार सही बोल के तो देखो। और कह दियो कि हमारा कुछ चलता नहीं है, तो बहुत कुछ खमियां हैं, बहुत कुछ कमजोरियां हैं। पिछड़े दलितों को हमेशा दबाया गया है, आज भी दबाया जा रहा है। पता नहीं अच्छा, कोई आश्वासन मिला भी आपको? आश्वासन, कोई आश्वासन नहीं है, बस सिर्फ एक ही आपकी टीम तो मिली होगी अधिकारियों से? अधिकारियों सिर्फ यही है कि अरे अधिकारी क्या, शिक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए। वो कह रहे हैं एक शिक्षा मंत्री थे तो लिपा पोता करके चले गए, शशि द्विवेदी थे। दूसरा आए हैं तो लिपा पोता को देख रहे हैं कहीं और ने लिपा पोता कर दें। जो लिपा पोता वो चले करके करे, शशि द्विवेदी चले गए, जनरलों को अंदर बाहर की जो व्यवस्था कर दिया गया है। अब वो लिपा पोता कहीं, ये जो हमारे नए शिक्षा मंत्री जो है, अब वो कह रहे देखा जाएगा। अभी तो 3 महीना है, 3 महीना इसलिए टाइम मांग रहा है ताकि लिपा पोता करने का मौका मिल जाए। तो आपको क्या इस चीज का संशय भी है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मामला? देखिए सुप्रीम कोर्ट वैसे सरकार कह रही है नहीं जाएंगे। अभी जनरल वाले जाके अभ्यर्थी वो पीड़ित थे, लोग धरना दे रहे थे। लोग बोल रहे हैं जाने को, बिल्कुल जाने के लिए बोल रहे हैं, क्यों नहीं? इसमें फंसा आपकी वैकेंसी। सरकार देखिए, सरकार अगर कहा जाता है कि बाबा का जो है कि कथनी शासन से कम नहीं होता है, तो बाबा जी का भी अभी समाचार पत्रों में आप देखे होंगे 24 घंटा के अंदर नया फार्मूला साबित किया जाएगा। नया फार्मूला इन विद्यार्थियों के लिए 69,000 के लिए नवा फार्मूला बनाया गया। आप सुनिए, फार्मूला कहीं बना 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा तो पूरा हो गया, फार्मूला कहीं बना। आप अपने आंखों से खुद देख लीजिए, जो स्वयं बोला जा रहा है, जो मीडिया बोल रही है, वो कहीं कोई क्या पालन हो पा रहा है? इसीलिए हम लोग को भरोसा नहीं है। आज अपना घर द्वार छोड़ करके हमको आके अपना पेटी रखाना पड़ रहा है। 800 की पेटी फिर किसी और की ना हो जाए, उस पेटी को हम लेकर के पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमारी पेटी को छीन के लेकर ना चला जाए। सिद्धांत इस बात का है। आरोप लगाने वाले सुन ले कान खोल करके, हमें डर है क्योंकि हमारा एक बार लिस्ट निकला था और हम लोग बाहर निकाल दिए गए, तो डर है, वो डर बना रहेगा। लेकिन अगर सत्यता के कटौती पर बाबा योगी जी नहीं उतरे तो वो डर कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। हमें तो वोट देने में भी डर लगेगा, वोटवा दे रहे हैं तो फिर कहीं पेटी रखाना पड़ेगा। इसलिए आप निष्पक्ष और स्वस्थ रूप में आइए महाराज। अपना आपका निर्णय, आपका न कभी दबा है और कौन नहीं मानेगा महाराज, आपका निर्णय सर्वमान है। इसलिए मैं आपसे जरूर उम्मीद करता हूँ, मेरा पूरा परिवार आपको वोट दिया है और आप हम लोग का न्याय करें। जय श्री राम, जय बाबा। के अभ्यर्थी थे जो कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी इनका कहना है कि इनमें अधिकारियों की गलती है, विभागीय गलती है, जो कहीं ना कहीं हमारे हक अधिकार को मार रहे हैं, दबा रहे हैं और उनकी वजह से हमें दिक्कत हुई। इस कारण से हम कोर्ट के आदेश के कहना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जन विकास मीडिया। जय हिंद, जय माँ भारती।